आरोपी नंबर 1 एंड आतंकी नंबर 1 राकेश टिकैत, ठीक है। आइए, आरोपी नंबर 2 आपने देख ही लिए, सफ़ेद बाल वाले, और बहुत सारे अनेक आरोपी हैं। अब शाम हो गई थी साहब, ये शाम की तस्वीर है। शाम को भी आप देखिए यही आलम था, ये लोग अभी भी वहीं के वहीं मौजूद थे। प्लान एक ही था, येन केन प्रकार कैसे भी करके पुलिस को इतना उकसाओ कि बस कैसे भी करके गोली चल जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाया, गोली नहीं चली, प्लान फेल हो गया। इस सब के बीच में हमारे पास में एक खबर आई जिस पर हमें विश्वास नहीं, हमें उस खबर को उसको वेरीफाई करने में 3 घंटे लगे। न्यूज़, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बच्चों और कलाकारों को खालिस्तानी आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। कुछ देर पहले पुलिस ने बच्चों और भी 200 कलाकारों को आतंकवादियों के पंजे से छुड़वाया। बच्चे व कलाकार अभी तक सदमे में, कुछ बच्चे अपना सुध-बुध खो चुके हैं और बड़बड़ाए जा रहे हैं। बेचारे इतने घबरा गए कि बड़बड़ा रहे हैं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, ठीक है, और ये बहादुर बच्चे हैं, उनका ये हाल हो गया तो आपका क्या होता सोचिए। 9:11 पर मैंने इस खबर को डाला है, 9:11 पर। बड़ा बुरा लगा जिहादियों को, बड़ा बुरा लगा खालिस्तानियों को, बड़े कूद के आए, मोदी का कुत्ता, फलाना ढिकाना। हमने कहा भाई पता नहीं यार हमने ऐसा क्या कर दिया, सच बोलना इतना खतरनाक होता है, हमें तो मालूम ही नहीं। बड़ा गजब हो गया। खैर भाई, हमें तो आदत है, हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ऐसे जितने भी जिहादी आते हैं आइए इनसे मिलवा दें। जैसे ही ये पोस्ट गई, ये आ गए मोदी के कुत्ते, इनको भी मिल लीजिए ज़रा, जैस धिल्लन, आज फेमस कर दें। ये इनका ट्विटर हैंडल है, फॉलोअर लेकर बैठा है, अभी नया आईडी बनाया है आतंकवादी ने। भाई मैं मोदी का कुत्ता हूँ, पर भाई ये तो बता आतंकवादी तेरे को इतनी परेशानी क्यों हुई? हमने कोई गलत न्यूज़ तो डाली नहीं, हम न्यूज़ को अभी वेरीफाई करा देते। ANI की न्यूज़ आती है, ठीक है, और ये न्यूज़ आती है, खुद बता रहे हैं, देयर वर अराउंड 300 आर्टिस्ट इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। मैंने कहा ना 200 कलाकार और बच्चे, 300 हो गए, 300 आर्टिस्ट जिसमें कि बच्चे भी थे, यानी 100 बच्चे थे। एट रेड फोर्ट एज अ सिचुएशन डेवलप्ड वी प्रोवाइडेड देम विद फूड एंड शिफ्टेड देम टू सेफ प्लेस दरियागंज मेस DCP एंटो अल्फोंस। दरियागंज मेस में इनको शिफ्ट किया गया। ये शाम की खबर है, 9:11 पर मैंने ट्वीट किया था, 9:28 पर ये खबर आई, यानी ANI से पहले मैंने आपको खबर दी थी आज ये। तो जिन खालिस्तानियों को, जिन आतंकवादियों को बुरा लग रहा है, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है खबर देना, और सबसे पहले खबर देना, ये मेरा काम है, मैं देता हूँ हमेशा, है ना। इसमें बुरा किसी को लगे तो उसमें क्या कर सकते हैं। आज सिख को शर्म आनी चाहिए। 19 नरसंहार वो कैसे भूल सकते हैं भाई। कांग्रेस पार्टी जिसने आपके परिवार तबाह किया, आज उन्हीं गद्दारों के साथ मिलकर दंगा कर रहे हैं। मनोज दास जी, ये तो कुछ भी नहीं है, गुरुओं के हत्यारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। ये जैसे भीम और मीम का गठजोड़ था ना, यहाँ पर भी चल रहा है, ये गठजोड़ चल रहा है, अंदर बड़ा गजब का गठजोड़ चल रहा है, जिहादियों का गठजोड़ चल रहा है। कुणाल जी कहते हैं सर आज खून बहुत खोल रहा है। कुणाल जी मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल खोल रहा होगा। चलिए साहब, तो जो खबर हमने दी उस खबर को वेरीफाई भी कर दिया, है ना। अब मैं आपको ज़रा दूसरी खबर की तरफ ले चलूँगा। खबर पाकिस्तान, मतलब इसी से रिलेटेड है। खबर पाकिस्तान से आई, और क्या आई ज़रा इसको देख लीजिए। प्रॉफिट पाकिस्तान टुडे, PT प्रॉफिट, पाकिस्तान टुडे प्रॉफिट, है ना। चाओ सिंडेली, न्यू दिल्ली एज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स होस्ट खालिस्तानी फ्लैग एट हिस्टोरिक रेड फोर्ट। खालिस्तानी फ्लैग इन्होंने लाल किले पर लगा दिया। अब इस बात को लेकर बड़ा बवाल हुआ भारत के अंदर, बहुत सारे लोग फैक्ट चेक करने आ गए। नहीं, खालिस्तानी नहीं लगा, बाहर खुद ही बता रहे हैं फोन करके खालिस्तानी फ्लैग लग गया, मैं तुमको व्हाट्सएप कर रहा हूं, पाकिस्तान को व्हाट्सएप कर रहे हैं इमेजेस, और यहां फैक्ट चेक कर रहे हैं बैठ के कि नहीं पाकिस्तानी फ्लैग नहीं लगा, खालिस्तानी फ्लैग नहीं लगा। एनीबॉडी कहता है। अब इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ कि भाई खालिस्तानी झंडा था या नहीं था। खैर बहरहाल हमने कहा सबसे पहले तो खालिस्तानी झंडा देख ले कैसा होता है। तो साहब निशान साहब जो बताया जाता धार्मिक, ये रहा निशान साहिब फ्लैग, ये रहा, इस पर कुछ लिखा नहीं होता। और इसकी खासियत ये होती है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, मतलब ये कवर चढ़ा हुआ होता है, ये देख रहे हैं ना, अब ये कवर चढ़ा हुआ होगा, इसके पोल पर कवर चढ़ा होता है। ऑलराइट, जहाँ भी जाएंगे किसी भी गुरुद्वारे में देख लें आप, ये आपको मिलेगा, राइट, ठीक है। खालिस्तानी फ्लैग कैसा होता है, ये खालिस्तान का पुराना फ्लैग था, ये खालिस्तान का नया फ्लैग है। ये चौकोर होता है, ये वाला निशान साहब कैसा होता है, तिकोना होता है, ठीक है, ये चौकोर होता है खालिस्तान। और ये खालिस्तान का फ्लैग आपको लिए हर जगह लोग मिल जाएंगे। ये नया फ्लैग है खालिस्तान का, ये तमाम जगह मिल जाएगा, ठीक है। तमाम जगह खालिस्तान का फ्लैग मिल जाएगा आपको, ये नया खालिस्तान का फ्लैग है। ऑलराइट, ये देख लीजिए, यहाँ भी मिल जाएगा, तमाम सारी जगह मिल जाएगा। तो ये खालिस्तान का फ्लैग है। ऑलराइट, हमने कहा भाई इतना बवाल चल रहा है तो आखिर फ्लैग कौन सा होस्ट हो गया। हमने जब देखा तो ये रहा फ्लैग, एक चौकोर है जो अभी हमने आपको दिखाया, एक तिकोना है जो अभी हमने दोनों फ्लैग आपको दिखाया। यहाँ कुछ लिखा भी है, क्या लिखा है ये पढ़ने में नहीं आ रहा। मान लेते 1 मिनट के लिए कि निशान साहब है, तो 2 लगाने की क्या जरूरत है, 2 की क्या जरूरत है, एक तो लग चुका था,
दूसरा उससे भी ऊपर लगाया गया। अगर ये खालिस्तान का फ्लैग है मतलब इसकी हैसियत, इसकी औकात इससे भी ऊंची है, हमें तो ये पता ही नहीं था। और अगर ये दोनों एक ही हैं तो बराबर में क्यों नहीं लगे थे? ये खालिस्तान का फ्लैग है या नहीं, ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, आप डिसाइड कीजिए। मैं नहीं कहूंगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूंगा। आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ज़्यादा अच्छे से डिसाइड करेंगे और जो आप डिसाइड करेंगे वही मेरा। लाठीचार्ज तो नहीं करना था, बवाल नहीं काटना था। रवि वर्मा, मैं पूरी बात को वो कर रहा हूँ। जुबियर ने फ्लैग का फैक्ट चेक किया है। रवि वर्मा जी, मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखा दी। सर आप फैक्ट चेक खुद से कर लो, है ना। मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखा दी। फिर भी अगर आपको दोबारा देखना तो ये देख लीजिए, ये रहा एक तिकोने वाला, ये रहा एक चौकोर वाला। चौकोर पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हमें पढ़ने में नहीं आ रहा। क्या ये खालिस्तान लिखा हुआ है? ये सवाल है। और इसके साथ में मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको दिखाना। तो ये रहा साहब, ये निशान साहिब है, ये निशान साहिब है, ये इसके नीचे पोल कभी भी नंगा पोल नहीं होता, देख रहे हैं ना आप, कभी नहीं होता ये, ठीक है। और ये खालिस्तान का झंडा है, पुराना वाला, ये नया वाला है, ठीक है। आप खुद से देख लीजिए, खुद से फैक्ट चेक कर लीजिए, किसी और के फैक्ट चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये रहा खालिस्तान, 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 ये रहा, ठीक है ना। और नीचे ही लिखा है, ऊपर नहीं है। ये पुराना वाला झंडा है, ठीक है, ये नया वाला झंडा है, ठीक है। आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। आवाज़ सनी कहते हैं, नितिन जी मैं एक पंजाबी हूँ और मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं, क्या इस चीज़ की हीट पंजाबी हिंदुओं पर भी जाएगी? पंजाबी हिंदुओं पर तो शायद नहीं जाएगी, हाँ, लेकिन केशधारियों पर तो इसकी हीट बिल्कुल जा सकती। क्यों नहीं जाएगी? लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों को नफरत है साहब। इतना गंदा, इतना घटिया काम करने के बाद आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई आपसे प्यार करे? नफरत ही करेगा देश, प्यार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है साहब, फैक्ट चेक आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट चेक का जो बिजनेस है ये मेरा नहीं है, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, ठीक। भगत सिंह की शहादत का अपमान किया सिखों ने। देखिए साहब, किस किस का अपमान हुआ ये तो आप जानिए। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नितिन शुक्ला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बगल वाली घंटी बजा दीजिएगा और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको लगातार मिलेंगे, बड़े लंबे मिलेंगे विस्तार के साथ। शुभम गुप्ता जी, सर ये कुछ सरदार ही खालिस्तानी है, नॉट इवन 0.1%, बाकी सिखों की बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सिखिज्म भी सनातन का ही हिस्सा है। शुभम गुप्ता जी, तो उनको निकलकर सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, इट्स हाई टाइम। क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप नहीं बोलोगे तो आप पे तो शक होगा, है ना। ये तो ठीक वैसा ही है, आज मेरे को एक करीमुल्ला है, मुसलमान है, आज वो बात करते करते रोने लगे, बोले मेरे देश के साथ ये क्या हो रहा है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए अब ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिए पूरा मैटर क्या है। मोदी, अमित शाह, मैं लगातार कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग सब बड़े नाराज़ हैं। हुआ क्या? आइए तथ्यों के आधार पर बात करें, आइए तथ्यों पर बात करें। मैंने बहुत क्लियर लिखा था, ये किसान नहीं खालिस्तानी आतंकवादी हैं, पहली बात, पहला तथ्य। इन्हें केजरीवाल ने बुलाया और इनकी व्यवस्था करी, ये दूसरा तथ्य है। तीसरा, इनका कांग्रेस, राहुल और प्रियंका ने खुलकर समर्थन किया, जा जाकर मिले, उनको सारा हर प्रकार से इनका समर्थन किया। इनका कैडर वामपंथियों ने बनाया, इन्हें ट्रेनिंग दी। और पांचवा, इन्हें बौद्धिक सपोर्ट जिहादी पत्रकारों ने दिया, जो सपोर्ट मिला वो जिहादी पत्रकारों द्वारा मिला। क्लियर है? क्लियर है? आपको समझना पड़ेगा कि आखिर गलती किसकी और किससे हम जवाब मांग रहे हैं या किस पर हम ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो साहब असल में हुआ क्या, जरा पीछे एक जल्दी से फ्लैशबैक में चले जाए। फ्लैशबैक में देखिए तो हुआ कि जब ये लोग आकर बैठे तो किसने बुलाया इनको? आप आइए दिल्ली के बॉर्डर, दिल्ली में आइए, हमने आपकी व्यवस्था करी है। पुलिस ने नहीं आने दिया तो केजरीवाल जी बड़े परेशान हुए थे, बोले दिल्ली में नहीं आने दे रहे हैं, हमारे लोगों को बाहर रोक लिया, हमने उनकी व्यवस्था करी। अरे भाई साहब, क्या शामियाने बने थे, याद है आपको? वो फोटोग्राफ्स याद है जो मैंने लगाई थी? दिल्ली सरकार ने आपकी, केजरीवाल जी ने आपकी व्यवस्था करी है। फिर जब नहीं आने दिया वो गोरा चिट्टा चूजा गया था, गोरा चिट्टा चूजा, छोटा सा चिरकुट सा ना, वो चिरकुट चूजा, हाँ चड्डा गया था। हमें केजरीवाल जी ने भेजा है, आपको कोई परेशानी नहीं हो, उन्होंने खास कहा इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो किसने बुलाया? मेहमान नवाजी किसने करी इन आतंकवादियों की? जिसने आतंकवादियों से फंडिंग ली थी, जो आतंकवादियों के घर में जाकर रोका था। ठीक है ना, क्लियर है? इसके बाद इनका समर्थन किसने किया? इसके बाद इनका समर्थन कांग्रेस, राहुल, प्रियंका ने किया। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग पूरी किसने दी? कैसे बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना, कौन सा बयान जाना चाहिए, वो पूरा वामपंथी कर रहे थे बैठ के। इनको सपोर्ट पूरा किसने दिया? जिहादनें पहुंच गई पत्रकार बन के, जिहादनों ने खूब पत्रकार बनकर उनको सपोर्ट दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसे बोलते हैं ना, वो पीछे से रसद पहुंचाने वाला काम वो जिहादनों ने किया। सब कुछ सबके सामने है। तो सवाल तो सर इनसे पूछना पड़ेगा ना, जरा पूछिए तो सही, केजरीवाल आखिर है कहाँ, किधर छुपा बैठा है, केजरीवाल क्यों नहीं बाहर आ रहा? बताया जाता है, मेरे को तो साहब पंजाबी पढ़ने में नहीं आती, जरा आप देख लीजिए। बताया जाता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने झंडा ऊपर फहराया था। अगर यही था तो बेटा तुम्हारी तो लंका लग ली, ठीक है, तुम तो कहीं भी होगे तो मैं ढूंढ के निकाल लेंगे, उसकी चिंता मत करो। या तो बड़े बड़े भागने का प्रयास किए, अच्छे नहीं भाग पाए। और ये वो आदमी बताया जा रहा है जो ऑस्ट्रेलिया का था और ट्रैक्टर एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई। आप ज़रा समझिए क्या पाप किया है इन लोगों ने। इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। इस उल्लू के पट्टे से इसने शादी करी, ये इसका दोष है, जिसमें 2 कौड़ी की अकल नहीं थी, जो किसी के बहकाए में आकर चला गया और ये मर गया और अब ये बेचारी ज़बरदस्ती परेशान होगी। तो भैया ज़रा देख लिया कीजिए, जिहादी माइंडसेट वालों से दूर रहा कीजिए। यदि आपके घर में, मैं बार बार समझा रहा था, लगातार बोल रहा था, अपने परिजनों को वापस बुला लीजिए, परिजनों को वापस बुला लीजिए। शायद ऑस्ट्रेलिया तक मेरी आवाज़ गई नहीं, शायद इस बहन तक मेरी आवाज़ पहुंची नहीं। बहरहाल ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था बेटा,
टाई कोट पहनने से ट्रैक्टर चलाना थोड़ी आ जाता है, जो टाई कोट पहनकर खड़ा हो गया और नीचे जीन्स पहन के खड़ा हो गया। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा गजब है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो काम किया है। और कोई ये मत बोलना कि संवेदना रखो, रावण के मरने पर संवेदना नहीं होती। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो इस देश के जो रावण हैं उनके मरने पर कोई संवेदना किसी प्रकार की नहीं होगी। अब किस किस ने, कौन कौन चला रहा था इसको, आइए देखें इसके पीछे कौन कौन था। अमरीक मिक्की, राज करेगा खालसा, लाल किला फतेह। ये लाल किला फतेह कर लिया, हो गया, ऐसे होगा फतेह। ओले बेबी, मुझे तो पता ही नहीं था। ओले बेबी, अमरीक चिंकू चिकू 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 चू तू की जलसी आया। अब एक गधे, 2 कौड़ी के तुझे इतनी भी अकल नहीं। अब ये है कौन, जरा देखें। आइए साहब, ये मिला अमरीक सिंह। दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा छठ पूजा की, गुरु पर्व की हार्दिक बधाई। आपका अमरीक सिंह, समस्त कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी, तिलकनगर विधानसभा। ये रहा अमरीक सिंह। समझ में आ रहा है कौन किला फतेह कर रहा है? देश के अंदर लाल किला फतेह करने वाला कौन है? ये रहा अमरीक सिंह। और ये कौन है? ये आम आदमी पार्टी का चौवा। ठीक है, ओके साहब। जब भी आप देशद्रोह की कोई घटना देखोगे उसमें कहीं ना कहीं ये निकल ही आते हैं भाई साहब। कभी सेना से सबूत मांगते हैं, अब तो दूसरे आ गया, एक नया बच्चा आ गया लॉलीपॉप चाटने वाला, जिसकी चड्डी खिसकती रहती है, एक हाथ से चड्डी पकड़े रहता है, एक हाथ से लॉलीपॉप। वो कहता है सेना की जरूरत ही नहीं है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस सब के बाद एक प्रदेश ऐसा भी है जहां 2 दिन पहले ही नमस्ते कर ली गई थी। बोले गलती से ट्रैक्टर मत ले आना सड़क पर। पढ़ा देता हूं, कृपया इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 26 को राष्ट्रीय पर्व एवं स्कूली बच्चों को सड़क पर आवागमन, फ्लैग मार्च, प्रभात फेरी एवं शांति सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आप अपना ट्रैक्टर आज दिनांक 26/1/2021 तक सड़क पर संचालित नहीं करेंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह में दृष्टिगत चेकिंग के दौरान यदि ट्रैक्टर सड़क पर चलता हुआ पाया गया तो वाहन एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक थाना सैदपुर गाजीपुर। ये भाई साहब कहाँ है? ये यूपी के योगी जी हैं जिन्होंने डंडा डाल दिया था, पहले ही डाल दिया 1 हफ्ता पहले। बोले हफ्ते भर पहले ट्रैक्टर बंद, और बाहर दिख गया तो ट्रैक्टर समेत अंदर। नहीं, ट्रैक्टर समेत सिर्फ अंदर नहीं है, ट्रैक्टर समेत अंदर और तेरे अंदर भी जाएगा। उन्होंने कहा नहीं है नोटिस में, पर आप समझ लीजिए। सारी चीज़ें कहीं नहीं जाती, सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती, कई चीज़ें समझने की होती है, उसको समझ लीजिए। कुछ लोगों ने नहीं समझा था, आज वो निकल कर आए थे सड़क पर, तो उनके अंदर डाल दिया गया अच्छी तरह से, है ना। और बहुत सारे लोग हैं साहब, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग, बड़े फेमस लोग, उन्होंने भी बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया। कोई बात नहीं, कोई लाइफ इंश्योरेंस में फलाना है, कोई ठिकाना है। तो जो लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग हैं, नहीं जो लाइफ इंश्योरेंस का काम भी कर रहा है ना, जो आपके आ रहा है, वो भी यही कर रहा था पीछे से बैठ के, वो भी पहुंच गया वहाँ। अभी एनआईए उठाएगी तो मालूम चलेगा। चलिए आपको जरा कुछ अच्छी चीज़ें दिखा दूं, जो लोगों को लग रहा है कि क्या फ़र्क आ गया, तो जरा फ़र्क देख लीजिए। पहले ये झांकी निकलती थी और अब ये झांकी निकल रही है। फ़र्क समझ में आ गया? क्या फ़र्क हो गया? गुस्सा होना स्वाभाविक है आज की घटना को लेकर, लेकिन ज़रा ये भी देख लीजिए मूलभूत परिवार बदलाव जो हुए वो बदलाव क्या है, ये रहे आपके सामने। अगर आप ऐसी ही झांकियाँ देखना चाहते हैं तो भाई आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, है ना। देख लीजिए जी, योगी जी का और केजरीवाल जी का टैबलो देख लीजिए। ये योगी जी की झांकी उत्तर प्रदेश की राम मंदिर वाली, ये केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी के में क्या जा रहा है? ये राम मंदिर जा रहा है। और केजरीवाल जी के में क्या जा रहा है? ये ले लो साहब केजरीवाल जी के में। केजरीवाल जी का भी देख लीजिए। केजरीवाल जी के में जामा मस्जिद जा रही होगी, हम तो बिना देखे बता सकते हैं। ठीक है ना। तो केजरीवाल जी में और यही फ़र्क है। शाहजहानाबाद का रीमॉडलिंग का डाला गया है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ ठीक है, पानी वानी का बिल तो कम आ रहा है ना, बिजली का बिल तो कम आ रहा है ना, पानी तो फ्री है ना, पैसे से तो नहीं लग रहे दिल्ली वालों। आज तो फुल ऑन मजे लिए आप लोगों ने। इज्जत बेचकर जब सौदा आप करते हो तब ये स्थिति होती है। जब आपने इज्जत बेची थी तब आपने सोचा नहीं था कि आपने अपनी इज्जत तो बेच दी, आपने राष्ट्र की इज्जत भी बेच दी है। आज जो राष्ट्र की इज्जत बेची थी उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा हमारे सामने, उसका खामियाजा आपके भी सामने। इसलिए कहते हैं भाई ज़रा सोच समझ कर, है ना, थोड़ा सोच समझ कर, ऐसा ना हो कहीं नुकसान हो जाए। लेकिन मजा ले कोई सुन ले। फिर से एक बार कहता हूँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। पुलिस आएगी, बचाने आएगी, सब कुछ करने आएगी, लेकिन तब तक के लिए आपके पास क्या है? आप अपनी सुरक्षा के लिए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अपनी सुरक्षा के लिए आप लाइसेंस के लिए हथियार लें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी से शहर का एग्जांपल देता हूँ आपको। मध्य प्रदेश का एक शहर था, 2 तारीख को बड़ा हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। लोगों ने घर में घुस के औरतों के कपड़े फाड़े। 2 अप्रैल याद होगा सबको। वहाँ की जनता पहले तो पुलिस के पास गई, जब देखा पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस को ऑर्डर नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, तो वहाँ की जनता ने खुद ने बंदूकें निकाली और फायर किए थे, धाएं धाएं धाएं। ठीक है ना।
जी टीवी वीटीवी वालों ने, तमाम लोगों ने चलाया, बड़ा विलन बताया, देखो ये है विलन नंबर 1, विलन नंबर 1। पर जनता तो जहाँ वो लोग जा रहे थे उनको माला पहना रही थी कि आपने हमारी बहू बेटियों को बचा लिया। तो जब दंगाई दिखें तब वो हथियार आपके काम आएगा, इसलिए लाइसेंस ले लीजिए, काम आएगा। चक्कर में मत पड़ी, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में भी ये सब कुछ और बहुत होने वाला है, हो सकता है आगे भी हो। ये जो सांप निकल कर आ रहे हैं, कीड़े निकल कर आ रहे हैं, इनसे ज़रा बचने का उपाय तो ढूंढ लीजिए, वरना क्या फ़ायदा, आप उपाय ढूंढ ही नहीं पाए और आप कहें मैं तो व्यस्त हूँ। वो थोड़ी व्यस्त है, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं मौके का, और जब मौके आएगा तब फिर क्या करेंगे, है ना। बोलूँगा आपसे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी हैरान मत होइए, हिसाब होगा, सबका होगा, बराबर होगा, बचने वाला कोई भी नहीं है। जिन्होंने ये किया है इनमें से बचने वाला एक भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफी है, बहुत ज़बरदस्त वीडियोग्राफी है। पुराने वाले अंदर गए भी, एक भी बाहर आया क्या, पिछली दिल्ली वाले, इस बार वाले भी जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके जाते रहेंगे। हम तो कहते हैं हर 6 महीने में कर लो, तो 6 महीने में अंदर जाते रहेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, एक दिन बचेंगे नहीं। और बचना इनमें से किसी को चाहिए भी नहीं। और अगर अदालत इसके बाद भी इनको ज़मानत देती है, अदालत यदि इसके बाद भी इनके प्रति नरम रुख रखती है, तो भाई फिर तो यार मैं यही कहूँगा कि कसम से सरकार को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, सिक्योरिटी अदालतों से हटा लेनी चाहिए कि साहब पहले आप ही निपट लो, या खुद ही हट जाना चाहिए कि भाई साहब आप ही चला लो, हम तो नहीं चला पाएंगे देश इस प्रकार से। बट कहते सर, डेड पप्पू रियली से दैट इंडिया डज नॉट नीड आर्मी बट ही ग्लैडली टेक्स Z+ सिक्योरिटी, वॉट WTF, अपनी बैटिंग कब आएगा 2023 में। देवांग जी बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा, और बिल्कुल सही बात है कि वो Z सिक्योरिटी भी लेके बैठे, Z+ सिक्योरिटी भी, और कहते हैं आर्मी की ज़रूरत नहीं, किसान ही संभाल लेंगे सब कुछ, मजदूरी संभाल लेंगे सब कुछ। हालांकि आर्मी के जितने भी पर्सनल्स हैं उसके बाद उन्होंने बड़ा भयंकर उनका विरोध किया है, लेकिन यार क्या करोगे, नादान बच्चा है, टॉफ़ी वाला बच्चा, आप लोग समझते नहीं हो, टॉफ़ी खानी होती है उसको, कुछ भी बोल देता है ना। तो अच्छा है उसके मुंह में लॉलीपॉप रहे, वही अच्छा, कम बोले तो ज़्यादा अच्छा है, जब बोलता है तो उल्टा ही बोलता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर, और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।